16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन दिन। आज से 4 दहाइयाँ पहले जिस तरह दुश्मन ने सकूते ढाका करते हुए हमारी पीठ में छुरा घोंपा और पाकिस्तान को दोलख किया, ठीक उसी तरह 16 दिसंबर 2014 को संगदिल, बुज़दिल, अबू लुलू फिरोज और शिमर के पैरोकारों ने वाक़या करबला की याद ताज़ा करते हुए मासूम बच्चों को जुल्म और अपनी बेमिसाल दरिंदगी का इस तरह निशाना बनाया कि यजीदियत भी कांप उठी। एक तरफ तो जुल्म की ये नाकाबिले फरामोश बर्बरियत और दूसरी तरफ बच्चों की शहादत ने जहां दुनिया भर के ज़मीर झंझोड़ दिए, वहीं मुल्क खुदादादे पाकिस्तान में बसने वाले हर इंसान को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा कर दिया कि दहशतगर्द चाहे मजहब का लिबादा ओढ़ ले या किसी NGO का, वो पाकिस्तान का दुश्मन है और पाकिस्तान के दुश्मन का इंजाम वही होगा जो APS पेशावर में हमला करने वालों का किया गया। आज हम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में शहीद होने वाले तमाम बच्चों और उनके वालिदैन को खिराजे अकीदत और खिराजे तहसीन पेश करते हैं। हम सलाम करते हैं उन माओं को जिन्होंने अपने लख्ते जिगर इस धरती पर कुर्बान कर दिए। हम सलाम पेश करते हैं पाकिस्तान आर्मी समेत तमाम फोर्सेस को जो सरहदों और शहरों में अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं। पाकिस्तान जमीन का महज एक टुकड़ा नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बनने वाली रियासत मदीना के बाद वाहिद इस्लामी रियासत है, जिसकी हदीस में भी पेशनगोई की गई है। और जब तक माएँ ऐसे बच्चे पैदा करती रहेंगी, इंशाअल्लाह वतन अजीज शादो आबाद रहेगा। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बलाल कुतुब। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खालिद बिन वलीद जो हैं वो 19वीं हिजरी में बिस्तर मर्ग पर थे और तड़पते थे कि मैंने हज़ारों जंगें लड़ी, मैंने हज़ारों जंगें लड़ी इस्लाम की खातिर, और मैं मौत को हर मैदान में ढूंढता था
और मुझसे मौत भागती थी। आज इस बिस्तर पे मौत ने मुझे आन ढूंढा। शहादत अल्लाह की देन है। जिन लोगों ने शहादत हासिल की यकीनन खुदा के वो मुंतखब किए हुए हैं। वो 60,000 लोग जिन्होंने अपनी जानें दी इस मुल्क के लिए, लेकिन इस मुल्क के किसी शख्स के सीने पे जूं तक ना रेंगी हो। लेकिन वो 122 बच्चे जब 16 दिसंबर को इस खून में रंगे गए तो खुदा की कसम सिर्फ आसमान नहीं, ज़मीन नहीं, कायनात की हर शय नहीं, फरिश्ते भी रोए होंगे, आसमान हिले होंगे उस दिन। इसलिए कि पाकिस्तान में वो तब्दीली आई जो हम 70 सालों से इंतज़ार कर रहे थे। सिर्फ ये नहीं कि हमारे दिल बदल गए, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी भी बदल गई। आज उसके 1 साल के बाद जो तब्दीली है पाकिस्तान में, वो मैं और आप सब लोग महसूस कर सकते हैं। हम आज लाहौर के लिबर्टी चौक में सिर्फ इसलिए आए हैं कि उन बच्चों की याद का जिक्र करें और उनको खराज तहसीन पेश करें। आज हम सब यहाँ पे अपनी ज़ाती हैसियत में नहीं, एक पाकिस्तानी की हैसियत में आए हैं और उनका जिक्र और तस्करा जो है मेरे साथ मेरे बहुत से दोस्त, मेहमान और ये सब लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, हम सब पाकिस्तानी मिल के करेंगे उनको खराज तहसीन और सलाम पेश करने के लिए। और शायद यही वो बच्चे हैं मेरे ख़्याल में जो कि पाकिस्तान के तमाम हुक्मरानों, तमाम सियासतदानों, तमाम मजहबी रहनुमाओं के लिए एक मिसाल हैं। खून बहाना हो, खून की लाली हो, माओं का सीना हो और टूटे दिल हों तो फिर खुदा तब्दीली लेकर आता है। इंतहाई ममनून। मेरे साथ सबसे पहले सलमान ख्वाजा साहब आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ रागिब डॉक्टर साहब आप मौजूद हैं, डॉक्टर अकबर मौजूद हैं हमेशा की तरह, इंतहाई ममनून हूँ आपका। कामरान मिर्ज़ा साहब आप प्रेसिडेंट हैं प्राइवेट स्कूल्स के, आप बच्चे भी साथ लेकर आए और आज इनका तराना भी सुना, इंतहाई ममनून। हमारे साथ हैं जाबिर भट्ट साहब। जाबिर साहब आप यहाँ के जनरल सेक्रेटरी हैं। जबरील भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पे जगह दी, प्रोवाइड की। और मेरे साथ महरीन सप्तैन भी मौजूद है। महरीन बहुत शुक्रिया आपका, आप भी आएँ। हम अभी इंतज़ार कर रहे हैं इब्रार का, इब्रार भी इंशाल्लाह ताला ज़रूर आएंगे और उनसे भी बात होगी। डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें तो आपसे शुरू करूँ। आपको लगता है कि ये कौम किसी भी तरह खौफ में मुब्तला है इस सारे हादसे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो मैं बच्चों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने अपने खून हक से इस कौम को एक जिहत मुतय्यन कर दी और कुरान करीम का वादा सच साबित हुआ कि वसयअलमुल्लज़ीन ज़लमू अय्युनक़लबून, क्या अनकरीब ज़ालिमों को पता चल जाएगा कि उनके जुल्म व सितम की वजह से क्या इनकलाब बपा होने वाला है। मैं समझता हूँ कि उन मासूम बच्चों के खून ने वतन अजीज़ में जो एक इनकलाब पैदा किया कि ज़रब अज़ब की सूरत में पाक अफ़वाज ने न सिर्फ इन बच्चों ने पूरी कौम को इकट्ठा कर दिया, बिला तफरीक कोई भी रंग व नस्ल ज़बान जो भी थी सब एक यकजहती की तरफ आ गए। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये हुई कि पूरी कौम जो है वो उन दहशतगर्दों के खिलाफ शीशा पिलाई दीवार बन के इंतकामी सूरत में सामने आ गई और वो सिलसिला जारी है। कैसा खूबसूरत इंतकाम, कैसा खूबसूरत है कि हमने इंतकाम उनको मार के लेना, ये अलग बात है। हमने इंतकाम लेना है उनके बच्चों को तालीम देके, ताकि उनके बच्चे भी उन पे आज मैं वो देख रहा था कि वो स्कूल आज फिर उसी तरह शाया निशान आबताब के साथ चमक दमक रहा है, वो नन्हे फूल उसी तरह पढ़ रहे हैं और उनका नाम और निशान बाकी नहीं, और वो गाली बन के रह गए जिन्होंने इस चराग को खामोश करने की कोशिश की। तवज्जो दिलवाऊंगा सलमान, मैं वहाँ पे उस रात था जिस वक्त ये पेशावर में हादसा हुआ। यकीन कीजिए कि मैंने लाइनें देखी हैं उन लोगों की जो कि खून देने के लिए खड़े थे और खून की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक बच्चे से मिला जिस बच्चे की टांग में गोली लगी हुई थी अस्पताल में। मैंने उससे पूछा कि तुम्हें डर लग रहा होगा, तुम्हें गोली लगी है? उसने कहा मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है कि मुझे गोली लगी है, लेकिन मेरा भाई मर गया, मैं उसको बचा नहीं सका। इसका दुख उसने किया, उसको अपना गम नहीं था, उसको अपने भाई के जाने का गम था। इस जज्बे ने सलमान ख्वाजा इस कौम को मुत्तहिद कर दिया जो और कोई नहीं कर सका। हम इसको रायगा तो नहीं जाने देंगे। फिलहाल भाई अल्फाज नहीं है बात करने के, कई रातों से हम जाग रहे हैं, बेशक है, कल भी सारी रात जागते रहे हैं, यही तराने सुनते रहे हैं। बच्चों के ज़ख्म जो है ये भरेगा, ये रास्ता रहेगा और इसको ऐसे ही रखना है, इस ज़ख्म को साथ साथ चलाना है। मैं आज देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की सड़कों ऐसा लोग निकले हैं, मुझे बहुत खुशी है कि दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आज ओपन क्रिटिसिज्म हो रहा है। लोग डरा करते थे, इन मासूम फूलों ने जो कुर्बानी दी है, इनकी माओं की गोदें जो उजड़ी हैं, मैं समझता हूँ कि आज पूरी कौम जो है उसके अंदर कोई डर खौफ नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हम उनके बच्चों को पढ़ाएंगे भी, लेकिन इस मुल्क में अमन का इसको गहवारा भी बनाएंगे। पाक फ़ौज ने, मीडिया ने, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा क्रेडिट है, आपने जिस तरह जज्बात को उभारा है, जिस तरह आपने पैगाम करने में किया है,
आपने उसको ज़िंदा रखा है। और 16 दिसंबर 2 वालों से अहम है। एक स्कौते ढाका, वो भी हमारे साथ साथ है, उसका जिक्र भी करना ज़रूरी है, और उसके साथ जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के शोधा। आपकी बात बड़ी वजह, मैं हज़रत आपके तरफ ख्वाहिश है इसकी तवज्जो दुआएं। ये सलमान ने बड़ी अच्छी बात की कि सकूते ढाका, मैं समझता हूँ कि ढाका का फॉल जब पाकिस्तान 2 हिस्सों में 71 में हुआ और 2014 में 16 दिसंबर को जब पाकिस्तान मुत्तहिद हुआ, ये एक ही लड़ी है, ये एक ही कहानी है, एक ही दुश्मन है हमारा। आज बच्चों की क्या तैयारी है, क्या फ़र्क पड़ा है 71 से लेके 2014 तक? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि ये दोनों ऐसे सानहात हैं कि पाकिस्तान की तारीख में ये दिन जो है सियात दिन के तौर पे समझा जाता है। लेकिन जो APS का अटैक था, उसने पूरी कौम को इस तरह मुत्तहिद किया है जो आज से मेरा ख्याल है पिछले इन 67-68 सालों के अंदर मुमकिन नहीं था। आज लिबर्टी के चौक में इतना ओपन क्राउड, इतने बच्चे कॉन्फिडेंट यहाँ आपने देखे, ना सिर्फ यहाँ पूरे पाकिस्तान में। तो ये एक बड़ा क्लियर मैसेज गया है कि इस इंसिडेंट ने ना सिर्फ पूरी कौम को मुत्तहिद किया है, बल्कि आज वो खौफ व हरास जो पहले क्रिएट रहा है कुछ अरसे में, वो भी ख़त्म हो चुका है। ये ठीक है कि पूरी दुनिया इस वक्त दहशतगर्दी का जो एक शिकार है। इसमें हमें ये भी देखना होगा कि उसकी जो रूट कॉजेज थी, जो चीज़ें हमारे घरों के अंदर जो थी दहशतगर्दी फैलाएगी, इस वक्त वो लोग जिन्होंने फैलाया उनके मुल्कों में भी चली गई। हमें ये देखना है कि हमें अपनी कौम को, अपने बच्चों को तैयार किसके लिए कर रहे हैं और वो कौन सी तालीम देनी है जो इनके दिलो दिमाग से जो है कौमियत पैदा करे, ना सिर्फ ये बहसियत उस्ताद आप क्लियर हैं कि आपने कहाँ जाना है? बिल्कुल हमें क्लियर है और हमें इस बात पे एक बहुत वाज़ेह है कि ये मुल्क इस्लाम और आइन के ऊपर, इस्लामी नजरिए के ऊपर कायम है, लिहाजा हमें इस्लामी नजरिए को लेकर चलना है। मैं एक छोटे से वक्फे पे जाऊंगा। ख़वातीन हज़रात, एक बात कह के जाता हूं और तमाम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं और तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं सारी दुनिया में, इस बात पे इस वक्फे में सोचिएगा कि आप हमारी कमर तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप हमारी कमर नहीं तोड़ सके। लेकिन जब आपने हमारी माओ के दिलों को तोड़ा है, खुदा, उम्मत, मोहब्बत रसूल वाले सारे आप पे लानत और तबर्रा करने के लिए इकट्ठे खड़े हो गए हैं। आज वो लोग जिनमें इख्तलाफात थे, कोई इख्तलाफ नहीं है, हम तमाम लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हैं। हम आपको ईमान का सबक देने आए हैं, हम आपको अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की तालीम देने आए हैं। खुदा के वास्ते या कबूल कर लो या मरने को और लानत लेने को तैयार हो जाओ। नहीं, गोद में रखना है तुम्हें, मैंने ऐसे रखना है। ये ना समझना हार गया हूँ मैं, दुनिया से पार गया हूँ, बेटा हूँ मैं तेरा बाबा, आज अज़ीम है मेरा बाबा, तुमको फख्र है मुझ पे
है तुझ पे बाबा, सहले ना ये जुदाई बाबा, जो किस्मत में आई है बाबा। ख्वाबों में अब बात रहेगी, याद मेरी तेरे साथ रहेगी बाबा मेरे। की दौलत बढ़ती रहेगी, उम्मीद की शम्मा जलती रहेगी। पाक वतन है जान हमारी, इसके दम से शान हमारी। हम ना रुके हैं ना ही रुकेंगे, हम हैं मुजाहिद, हम ना झुकेंगे। याद करेगा हमको ज़माना, हमको कभी ना दिल से बुलाना। बाबा मुझको याद आते हो, माँ भी मुझको याद आती है। बेटा मेरे प्यारे राजा, तुम भी मुझको याद आते हो। बाबा मेरे ये जो काशिफ इसमें गम था ना, ये पता है क्यों था? क्योंकि इस बच्चे का नाम ही गुलाम मुर्तज़ा है। जो मुर्तज़ा का गुलाम होना, वो इतनी सच्ची बात करेगा। मेरीन, आप तशरीफ़ लाई, आपने तमाम की फैमिली को ज्वाइन किया, तस्वीर प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला आप शुरू करेंगी। मैं आपसे इस बात को शुरू करता हूँ। मैं एक माँ से मिला, जो माएँ हैं वो ज़रा इस बात को अपने दिल से सुने, कानों से नहीं। जब उसके बच्चे की लाश उसके पास आई तो कहने लगी इसके सीने में तो गोली है, लेकिन इसकी जेब में कलम है। मैं आज 1 साल बाद भी ये सोचता हूँ कि गोली हार गई है, कलम जीती है। मैं आज भी ये फैसला करने में नाकाम हूँ कि वो बच्चा हीरो है या वो माँ हीरो है जिसने अपने बच्चे की लाश को देख के कलम को जताया। ये जो माँ का किरदार है इस सारे वाक़े में, एक माँ के सीने पे क्या गुजरी उस पर कोई जुमला नहीं है, कोई लफ्ज़ नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें हमारी बहनों का, बेटियों का, माँओं का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा किरदार है। बहुत बड़ा किरदार है बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। मैं खुद एक माँ हूँ और मैं महसूस कर सकती हूँ कि एक माँ के दिल पे क्या गुजरती है कि जब वो ये सुनती है, जब वो जानती है कि कल ये बच्चा जो कल मेरी गोद में सोया था आज मेरी गोद में नहीं होगा, आज मेरे साथ नहीं सोएगा, आज जिसको मैं बिस्तर पे सुलाना पसंद करती हूँ वो मनो मट्टी के नीचे होगा। उस माँ के दिल पे क्या गुजरती है। मैंने आज दिन को एक प्रोग्राम था, उसमें शहीद एक बच्चा है, उसकी माँ को कहते सुना कि मैं जब अपने इस बच्चे के साथ सोती थी तो मुझे कोई अजीब ही ठंडक और सुकून महसूस होता था, बाकी बच्चों के साथ वो नहीं महसूस होता था। और वो कहती है कि ये मेरा बच्चा स्पेशल था। जो शहीद होते हैं वो चुने हुए होते हैं, वो मुंतखब होते हैं। बेशक, बेशक, मैं आपने एक बड़ी खूबसूरत अभी बात की, आपने कहा कि कलम था उस बच्चे की जेब में। ये गाना जो है बहुत खूबसूरत, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। हम वो कौम है और वो माएँ जिन्होंने अगले दिन अपने बच्चों को स्कूल भेजा, मैं उन माओं को सलाम करती हूँ। बहुत डर लगा, हम लोग जो यहाँ लाहौर में थे, मुझे अपने बच्चों को भेजते हुए डर लगा। मैंने उनको चारों कुल पढ़ाए, मैंने उनके ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ के फूंकी और फिर मैंने उन्हें स्कूल भेजा। मैं बड़ी ईमानदारी से अर्ज कर रहा हूँ कि जब वाक़या हुआ, मेरी बीवी बड़ी ही डरपोक है
बहुत ही डरपोक है, वो कॉकरोच नहीं मार सकती। लेकिन जब ये वाक़या हुआ तो मेरा बच्चा उस वक्त 2-2.5 साल का था। उसने उस वक्त फैसला किया कि अगर ये चाहेगा तो मैं इसको फ़ौज में भेजूँगी। ये जज्बा है हमारी उन औरतों का जो कि बहसियत औरत कमज़ोर हो सकती हैं, बहसियत माँ कमज़ोर नहीं हो सकती। रागिब डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो इस तरफ दिलवाऊँगा, ये जो सारा वाक़या पेश आया है इसने कौम को मुत्तहिद किया है, इसमें हमें वो जज्बा दिया है जो कि 70 सालों से कहीं खोया हुआ था। आज हम तमाम लोग अपने अपने नज़रियात से बाला होकर आज पेशावर में तमाम क़यादत हमारी इकट्ठी थी और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप फरमाइए, ये पैगाम क्या दिया इन 222 बच्चों के खून ने इस कौम को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि इन बच्चों से पहले अगर हम बात का आगाज़ करें अपने शहीद वालिद डॉक्टर सरफराज नईमी अलैहिर्रहमा के उस काज की जिसकी वजह से उन्हें शहादत हासिल हुई, और यकीनन मैं समझता हूँ कि इसका आगाज़ जो है वो उसी वक्त से हो गया था जब कोई भी इन जालमान तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं था, तो उन्होंने फ़र्द वाहिद ने आवाज़ उठाई और उस आवाज़ को इतना मजबूत कर दिया कि दुश्मन को उन्हें रास्ते की दीवार समझना पड़ा और रास्ते की दीवार समझ के उसे हटा दिया। और हम ये देखते हैं कि APS के बच्चों को जो शहीद किया गया है, यकीनी तौर पे उनकी शहादत ने पूरी कौम को एक प्लेटफार्म के ऊपर मुज्तमा कर दिया है और इस अमर को इस बात को अमर कर दिया है कि जब तक कौम मुत्तहिद नहीं होगी हम दुश्मन पे फतह हासिल नहीं कर सकते। ठीक है बट साहब, आपको कभी बाजारों में कभी एक बहसियत एक कारोबारी आदमी लिबर्टी में बैठ के आपको कभी लगा है कि अवाम जो है वो खौफज़दा है, डर गई है, घरों से नहीं निकलती, या हमारे ईमानों में कोई खौफ आ गया, कम हो गया? आपको कभी लगा ऐसा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लोग तो तक दौड़ जहाँ पे आते हैं, लिबर्टी मार्केट में आते हैं, बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं, पर मुसलमान को कोई नहीं वो खौफ हो सकता, किसी चीज़ से खौफ नहीं हो सकता। बेशक है, बेशक। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उन्होंने सारी जमातों को, सारी फौज को एक प्लेट पे इकट्ठा किया, बिल्कुल इकट्ठा किया। ये उनको क्रेडिट जाता है तो उधर शुरू हुई। इस पे कोई दो राय नहीं है। सलमान, एक सिर्फ जुमला 15 सेकंड में आपसे चाहूँगा कि इन दुश्मनों को मारने के लिए ना ISPR के 2 तराने ही काफ़ी हैं। अगर शर्म, हया और गैरत हो, मुझे नहीं लगता। तो इन बच्चों ने जो कुर्बानी दी है वो देखें पाकिस्तान के झंडे में दी है। बेशक है। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत बात की। हरा स्वेटर, सफेद कमीज। अभी तक बात नहीं की गई। उनका जो कफन है वो पाकिस्तान के झंडे का कफन है और ये रंग लाएगा इंशाल्लाह। वाह वाह, खत्म होगा इंशाल्लाह। वाह, राह हक के शहीदों। ये तराने जो हैं ये 65 की जंग के हैं, लेकिन ये आज भी उतने ही ताज़ा हैं जितने 1965 की जंग में थे। जी ऐ राहे हक के शहीदों, ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तूने। तुम्हें चमन की हवाएं सलाम
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम वो चीज़ है, इल्म वो चीज़ है जिसकी फ़ौक़ियत जो है वो कुरान में बड़ी वाज़ेह है। जो इल्म और तालीम के ख़िलाफ़ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को मानने वालों में से नहीं हो सकता। यकीन कीजिए कि जितने काबिल बच्चे, मैं ये बिल्कुल ईमानदारी से आपको सीने की गहराइयों से कह रहा हूँ, काबिल बच्चे मैंने पाकिस्तान में, बाईमान बच्चे पाकिस्तान में, इंटेलिजेंट और इंटेलेक्चुअल बच्चे पाकिस्तान में देखे हैं। मैंने दुनिया में इतने बेखौफ बच्चे नहीं देखे। आज जबकि सारे मुल्क में स्कूल बंद कर दिए गए, ये बच्चे यहाँ पर इसलिए आए कि अपनी यकजहती का इंतज़ार जो है वो कर सकें। ये बच्चे जो हैं, इनसे पूछता हूँ, बच्चे आप क्यों आए यहाँ पे? हम बहाउद्दीन ज़कीरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान का सब कैंपस है लाहौर, वहाँ से आए हैं। हम ये बताने आए हैं कि तालीम ही एक ऐसा असला है, तालीम ही एक बुनियादी चीज़ है जो उन दहशत गर्दों में और हम में वाज़ेह फ़र्क है। इल्म एक लाज़वाल दौलत है। इस टाइप के धमाकों से, इस टाइप की दहशत गर्दी से हरगिज़ तालीम को वो लोग कभी भी डिग्रेड करके या हमें इस तरह से डरा नहीं सकते। आप क्या कहती हो? मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे पास भी असला है और दहशतगर्दों के पास भी असला है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारे पास कलम है जो हमारा सबसे बड़ा हथियार है। वो दहशतगर्द हमें अपने असले से नहीं डरा सकते। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आप क्या जैसे कहती कि हो? इन्होंने कहा कि तालीम एक हथियार है, वाकई में हम देख रहे हैं तालीम एक हथियार है जिसने यूनिटी पैदा कर दी है। और मेरे ख्याल में यूनिटी से बेहतर दुश्मन के लिए हथियार और कोई नहीं हो सकता। बहुत अच्छे। ये वो बच्चे हैं जो मुसलमान हैं, जो पाकिस्तान के हैं, बाशिंदे, तालीम हासिल कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन एक बात कहे बगैर जो है ना ख्वाजा साहब, वो बात मुकम्मल नहीं होती। रशिया में 2007 या 8 के अंदर एक स्कूल के अंदर इसी तरह उन्होंने दहशतगर्दों ने हंगामा किया। 3 दिन लगे रशियन स्टेट को वहाँ से दहशतगर्दों को निकालते हुए। तकरीबन 350 बच्चे जो हैं उन्होंने शहीद किए। पाकिस्तान की फ़ौज को, रैपिड एक्शन को, इसको दाद दिए बगैर बात मुकम्मल नहीं होती। जितनी फुर्ती से, दिलेरी से और जामर्दी से अवाम ने फ़ौज के साथ मिल के ये काम सर अंजाम दिया। हमारी फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है और जिन नामसाइद हालात में मेरा ख्याल है वो इस वक्त एक जिहाद कर रही है, लड़ रही है। और देखें कि उन्होंने उनको जड़ से ख़त्म कर दिया। तो हमें अपनी फ़ौज को बिल्कुल ख़ारिज तहसीन में पेश करना चाहिए। और इल्म के हवाले से इन बच्चों ने बात की, ये बड़ी आला बात की। 16 दिसंबर का जो दिन है अब तो यौम अज़्म तालीम के हवाले से बन गया। इंशाल्लाह ताक़यामत चलता है। ख्वाजा साहब, यहाँ पे कोई भी सब अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, लेकिन मैं एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से आपसे एक अहद और वादा मांगता हूँ। ज़र्ब अज़्म जो है वो फ़ौज लड़ रही है, ज़र्ब तालीम जो है क्या वो हुकूमत लड़ने को तैयार है? बिल्कुल लड़ने को तैयार है। मैं आपको बता दूँगा कि पोलियो में मैं और नईमी साहब भी काम करते रहे हैं। पोलियो पे आपको पता है दहशतगर्दों की वही सोच है जो इल्म के हवाले से सोच है। बेशक। तो हमने इनकी तो परवाह नहीं की। हम इतने सालों से काम कर रहे हैं और हमने कभी चीज़ें शेयर भी नहीं की। तो हमें इस चीज़ की कोई परवाह नहीं है, पूरी कौम को कोई परवाह नहीं है। बहुत बहुत अच्छी। काशिफ, बड़ी खूबसूरत बात ये ख्वाजा साहब की तरफ से बात आई है, बड़ा हौसला हुआ। आप मुझे बताइए, क्या हमारे स्कूल, क्या हमारे उस्ताज़ा, क्योंकि यहाँ पे उस्तादों ने अपनी जानें दी हैं बच्चों को, तालिब इल्मों को बचाने के लिए, उनका बड़ा किरदार है जो कि पस मंज़र में नहीं डाला जा सकता। क्या हमारे उस्तादज़ा आज तैयार हैं सिपा सलार बनने के लिए? मैं तो समझता हूँ जी, ये तो साबित असातिज़ा ने करके दिखाया। APS के अंदर उस प्रिंसिपल को, उन टीचर्स को मैं सलाम करता हूँ, उसके सपोर्ट स्टाफ को सलाम करता हूँ जिन्होंने अपनी जानों को, वो चाहते तो बचा सकते थे और उनको मौका भी था, लेकिन वो वापस आए हैं। उन्होंने अपनी जानों की परवाह नहीं की। उन बच्चों के लिए जो वो कर सकते थे उन्होंने की, अपनी जानों का नजराना पेश किया। या मैं ख़ास तौर पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, वो ये है कि आप इस सारे इंसिडेंट में क्या देख रहे हैं, वो है दिलेरी। कोई खौफ नज़र नहीं आया आपको उस सारे वाक़ये में। टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने अपनी जानों का नजराना पेश किया। किसी बुज़दिल ख़ानदान की तरह ये मुल्क छोड़ के नहीं भागे, बल्कि उन्होंने साबित किया है कि वो एक बहादुर कौम है। और फिर वो देखिए अगले दिन वापस भी आए हैं। आज उन्हीं के घर के बच्चे, उन्हीं के बहन भाई दोबारा उस स्कूल में पढ़ रहे हैं और पुरअज़्म है। उनकी माएँ, उनके वालिद को आप पुरअज़्म है। और यही वो स्पिरिट है जो कि इस मुल्क को, इस कौम को पूरी दुनिया में मुमताज़ करती है कि ये एक दलेर कौम है और बाफ़ख्र कौम है। महरीन, मैं वहाँ पे पेशावर में था तो यकीन कीजिए कि लोगों की लाइनें लगी हुई थी खून देने के लिए। जब वहाँ की टीचर्स जो हैं वो शहीद हो गई और उनकी वैकेंसीज खाली हुई तो यकीन कीजिए इतनी लंबी लाइनें थी औरतों की जो कह रही थी कि हमें इनकी जगह पे रखो। उन्हें खौफ नहीं था। मुझे ये फरमाइए कि आपका ताल्लुक मीडिया से, क्या मीडिया ने ईमानदारी से महरीन अपना फ़र्ज़ पूरा किया? मैं कहूँगी हाँ। मीडिया पे बड़ी तनकीद की जाती है, कहा जाता है बहुत एग्जैजरेट करते हैं, लेकिन इन तमाम वाक़यात में आप भी जानते हैं, हम अपने भाइयों को देखते हैं, अपनी बहनों को देखते हैं जो ऐसी जगहों पे जाकर कवरेज भी करते हैं, वो वाक़यात, वो हालात और जिस तरह से वो हक़ाइक़ सामने लेकर आते हैं, यकीन मानिए अपनी जानों पर खेल कर करते हैं। ये आसान काम नहीं, बहुत मुश्किल काम है। उनको भी सलाम है। और
मैं कहूँगी कि वो तमाम लोग जो मीडिया के लोग हैं जो इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, दिखा रहे हैं, उन सबको भी इस मौके पे ज़रूर हम लोग सलाम करेंगे। जी कहना चाहूँगा, यहाँ हम एक बच्चे को इग्नोर कर रहे हैं जिसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है, और वो है एतजाज़ एहसन। वो एक दलेर बच्चा है, बेशक है, जिसने इस मुल्क और कौम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, और उसको पता था कि मैं शहीद हो जाऊंगा। बेशक पता था, और वो दलेर बच्चा, और वो दलेर बच्चा हमारे हीरो। बहुत अच्छी। आप में से कौन सा बच्चा जो है वो दहशतगर्दों को पैगाम देना चाहता है? दहशतगर्दों को क्या कहना चाहते हो? क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? तुम क्या कहोगे? ये जो बच्चे हैं ये अपने कलाम से तुम्हें मारेंगे, अपने कलाम से। जी, हम दहशतगर्दों को अपनी तालीम से मारेंगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। मैं डॉक्टर साहब बड़े ही अदब से, बड़ी आजी से बात कह रहा हूँ। हमने आज 1470 साल में, 40 साल में हमने तो करबला से नहीं सीखा। क्या हमें यकीन कर लेना चाहिए इस बात से कि ये वाक़या जो है ये हमारे लिए एक मशले राह होगा और अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है? मैं समझता हूँ करबला वालों की मजलूमियत भी एक शीरखार बच्चे की शहादत ने मनवाई थी पूरी दुनिया से, और आज तक दुनिया मान रही है। और मैं समझता हूँ कि जालिमों के जुल्म को आज अगर दुनिया से मनवाया है तो इन्हीं बच्चों ने मनवाया है। और ये बच्चे आज इस सरे मैदान खड़े होकर ये बतला रहे हैं कि ना हम कल मौत से डरे थे, ना आज डरे, ना आइंदा डरेंगे। इंशाअल्लाह दुश्मन भागेगा, दुश्मन डरेगा, और इस्लाम का और तालीम का परचम बुलंद है, बुलंद रहेगा। उसे दुनिया की कोई ताकत सर निगू नहीं कर सकती। हज़रत आप इस पे क्या फरमाइएगा कि ये कौम ने अपना लेसन जो है वो सबक ले लिया, उलमा ने भी, हुक्मरानों ने भी? डॉक्टर साहब जी बिल्कुल, मैं उलमा के बात कहना चाहूँगा कि मदारिस में भी अब एक नई लहर दौड़ गई है, और मदारिस में भी ये तराने पढ़े जा रहे हैं। ख़ुद हमारे मदरसे में बच्चों ने इस तराने को तैयार किया है, और वो भी बिल्कुल वैसे ही मैदान अमल में मौजूद हैं जिस तरह ये बच्चे मौजूद हैं, जिस तरह यह कौम मौजूद है, और दुश्मनों के खिलाफ एक सीसा पलाई हुई दीवार के साथ खड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब और ख्वाजा साहब, वैसे मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि 2 तराने जो ISPR ने रिलीज़ किए हैं, एक साल के शुरू में, एक साल के आखिर में, अगर हया और शर्म मौजूद हो, ईमान ना भी हो, फिर भी मरने का मकाम है जो ये काम किया। मैं आपसे आखिरी पैगाम चाहूँगा मैरियम साहब, पैगाम देना चाहूँगी उन दहशतगर्दों को, क्योंकि जब हम ये सारी बात करते हैं फ़तह मक्का का मौका, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो अपने घर का दरवाज़ा बंद कर ले, जो औरतें, जो बच्चे, जो बूढ़े, उनको छोड़ दिया जाए, तो आपने तो बंद दरवाज़ों से दीवारें फलांग कर और मासूम निहत्ते बच्चों पर जिस तरह से हमला किया है, तो आपकी बुज़दिली को हम क्या कहेंगे? कौन से मुसलमान है ये? हमें बहुत से, असवंत के वालिद का भी अभी कॉल आया। असवंत बुखारी वो शहीद हैं जिनके वालिद ने अपने बेटे को, असवंत पेशावर के शहीद हैं, उन्होंने अपने बेटे को इंग्लैंड में फ़ोन किया और कहा कि अगर मेरे पास ताकत होती, असवंत बुखारी जो आर्मी के अभी पेशावर में शहीद हुए, कहा कि अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं अपने बेटे को वापस ले आता। असवंत का भाई कहता है इंग्लैंड से अपने बाप को कि अब्बू, जहां मेरा भाई इस वक्त है, क्या आप उसको ला सकते तो ले आते। बुखारी साहब कहते हैं नहीं, अगर मैं ला भी सकता तो अपने शहीद बेटे को कभी वापस ना लाता, वो बेहतर जगह पर है, बेहतर जगह पर है। पुत्र हटाते नहीं विकदी, खाली हो मैं ईमान, पुत्र हटाते नहीं विकदी, तू लबदी हीरे उधार कुड़े।